मेरा नाम राजेश है और मैं एक साधारण किसान था जो सालों से खेतों में हल चलाता रहा था। कभी धान की रोपाई करता, कभी सब्जियों की देखभाल करता, कभी गांव के बाजार में छोटी मोटी बिक्री करके घर चलाता। लेकिन जीवन की कठिनाइयों ने मुझे हमेशा जकड़ रखा था। मेरी पत्नी लक्ष्मी और 3 छोटे बच्चे थे जिनकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। साथ में बूढ़ी माँ भी थी जो बीमार रहती थी। एक दिन खेत में काम करते हुए मेरी पीठ में भयानक चोट लग गई। जब मैं भारी बोझ उठा रहा था, डॉक्टर ने कहा कि महीनों आराम करना पड़ेगा, अन्यथा हालत और बिगड़ जाएगी। उन महीनों में घर की सारी बचत खत्म हो गई। दवाइयों पर पैसे लगे, बच्चों की स्कूल फीस नहीं दी जा सकी, यहां तक कि राशन भी उधार पर लेना पड़ा। जब मैं ठीक होकर काम की तलाश में निकला तो कोई भी मुझे मजदूरी नहीं दे रहा था, क्योंकि मेरी कमजोरी देखकर सब कहते कि तुम लगातार काम नहीं कर पाओगे। घर में अंधेरा छा गया, बच्चे भूखे सोते, लक्ष्मी रात रात भर रोती। ऐसे में एक दिन मुझे मेरा पुराना साथी मिलिंद मिला, जो मेरे साथ कई साल खेतों में काम कर चुका था। वह भी मेरी तरह गरीब था, लेकिन अब उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। उसने कहा कि अब वह किसान नहीं रहा, कुछ पैसे जोड़े हैं और एक पुरानी चाय की बागान खरीदने का प्लान बना रहा है। मैं हैरान हुआ और पूछा कि इतने पैसे कहां से आए। उसने बताया कि सालों से थोड़ा थोड़ा बचाता रहा, कुछ कर्ज लिया और अब सस्ते दाम पर वह बागान मिल रहा है जो सालों से बंद पड़ा है। उसने कहा कि अगर मैं यह बागान खरीद लूं तो तुम मेरे साथ मैनेजर बन जाना, तुम मजदूरों को इकट्ठा करना और सारा इंतजाम देखना। मैंने पूछा कि कौन सा बागान, तो वह हंसकर बोला कि नीली घाटी वाला पुराना चाय बागान। यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि बचपन से मैंने उस बागान के बारे में डरावनी कहानियां सुनी थीं। लोग कहते थे कि वह जगह भूतियां है, कोई वहां जाता नहीं, रात में अजीब आवाजें आती हैं। मैंने तुरंत कहा कि तुम पागल हो गए हो, वह जगह अभिशापित है। वहां आत्माएं भटकती हैं जो पुराने मजदूरों की हैं, जो दुर्घटना में मरे थे। कोई वहां एक दिन भी नहीं टिक सकता। लेकिन मिलिंद हंस पड़ा और बोला कि सबसे बड़ा भूत तो गरीबी है, बाकी सब अफवाहें हैं। किसी ने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। हम वहां पूजा करवा लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। एक बार बागान चल पड़ा तो चाय की पत्तियां बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। कहने लगा कि इतने सस्ते में ऐसा बागान कहां मिलता है, यह किस्मत का खेल है। बस तुम 20 मजदूर इकट्ठा करो जो वहां काम करने को राजी हों। मैंने मजबूरी में हामी भर दी, लेकिन दिल में खौफ समा गया। मुझे याद आने लगा कि उस बागान के बारे में क्या क्या सुना था। सालों पहले वहां चाय की खेती जोरों पर थी, मजदूरों की भीड़ रहती, बड़े बड़े व्यापारी आते। लेकिन फिर अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी मजदूरों को लगता कि कोई अदृश्य हाथ उन्हें धक्का दे रहा है, कभी पेड़ों से पत्तियां खुद गिरकर आकार बनाती, कभी रात में चीखें सुनाई देती। कुछ मजदूरों ने कहा कि उन्होंने वहां एक बूढ़े आदमी का साया देखा जो चाय की पत्तियां तोड़ते हुए गायब हो जाता। घटनाएं बढ़ीं और सब भाग गए। मालिक ने भी बागान छोड़ दिया। अब वह जगह जंगल की तरह उजड़ चुकी थी, झाड़ियां उग आई थीं। रात में वहां से रोने की आवाजें आती, कभी हंसी की, कभी पत्तियों की सरसराहट ऐसी लगती जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कुछ लोगों ने दिन में भी अजीब छायाएं देखीं, इसलिए सबने उसे मनहूस मान लिया। यह सब सोचकर मैं कांप उठा, लेकिन घर की हालत देखकर मजबूर हो गया। लक्ष्मी से कहा कि शायद काम मिल गया है, दुआ करो सब ठीक हो। वह बोली, भगवान सब अच्छा करेंगे। अगले दिन मिलिंद आया और बोला कि बागान खरीद लिया, अब सफाई शुरू हो रही है, मजदूरों का इंतजाम तुम करो। मैंने हामी भरी, लेकिन दिल में डर था। रात को नींद नहीं आई, बार बार लगता कि कोई मेरे कमरे में है। खिड़की से बाहर देखता तो कुछ नजर आता, लेकिन पलट कर देखो तो गायब। लक्ष्मी ने पूछा, क्या हुआ? तो मैंने कहा, काम की चिंता है। अगली सुबह मजदूर ढूंढने निकला, लेकिन ज्यादातर ने मना कर दिया। नीली घाटी का नाम सुनते ही कहते कि हम मौत नहीं मांग रहे। कुछ को ज्यादा पैसे का लालच दिया, कुछ मजबूरी में माने। शाम को घर आया तो मां बोली, बेटा वह जगह मत जाओ, दिल धड़क रहा है। मैंने कहा, मां चिंता मत करो, हम सब मिलकर उसे दोबारा हरा भरा बनाएंगे। मां ने दुआ की, लेकिन उनकी आंखों में डर था। उस रात नींद नहीं आई।
बार बार लगता कोई साया है। सुबह 20 की जगह 12 मजदूर इकट्ठा हुए। कुछ रास्ते में ही लौट गए। बागान पहुंचे तो जगह उजाड़ थी, पेड़ सूखे, झाड़ियां घनी, हवा में सरसराहट। मिलिंद बोला, डर मत, नए सिरे से शुरू करेंगे। सामान मंगवाया था, औजार, बीज, खाद। कहाँ पेड़ साफ करो और रोपाई शुरू करो। हमने कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ अटक जाता, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। एक मजदूर बोला, यहां कुछ है जो काम नहीं होने दे रहा। वह डर कर भाग गया, चिल्लाया, मेरे पीछे कोई है। हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह गया। मैंने डर महसूस किया, लेकिन भगवान को याद किया और कहा, घर में बच्चे भूखे हैं, हम यहां काम करने आए हैं, बुरा करने नहीं। और अचानक काम आसान हो गया। पेड़ साफ होने लगे। सब हैरान लेकिन खुश। मिलिंद ने कहा, तुमने जादू कर दिया। पहला दिन था तो ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन मजदूरी पूरी दी। कहाँ कल आना। वापस जाते समय लगता पीछे कोई चल रहा है। पलटो तो कुछ नहीं। एक मजदूर बोला, ये बागान की आत्माएं हैं जो घर तक आएंगी। मैंने तसल्ली दी। अगली सुबह एक और मजदूर नहीं आया। घर वालों ने रोका। अब 10 बचे। काम बढ़ गया, क्योंकि मिलिंद को बड़ा ऑर्डर मिला था। शहर से चाय की डिमांड। वह भी हमारे साथ लगा। दिन रात मेहनत, लेकिन डर बना रहा। एक दिन काम करते हुए एक मजदूर चिल्लाया, बोला, सामने एक छाया थी जो मुझे घूर रही थी। सफेद कपड़े, लंबे नाखून। हमने कहा वहम होगा, लेकिन वह डर कर बैठ गया। मिलिंद से कहा, पूजा करवाओ। वह बोला, पुजारी ज्यादा पैसे मांग रहा, कल करवाएंगे। अगले दिन पूजा हुई। मंत्र पढ़े, अगरबत्ती जलाई, हवन किया। दिल को राहत मिली। सोचा अब ठीक है, लेकिन खौफ कहीं था। कुछ दिन शांत गुजरे। काम चल पड़ा, पैसे आने लगे। दिल को यकीन हुआ कि सब खत्म, लेकिन असल कहानी शुरू होने वाली थी। एक शाम काम खत्म कर रहे थे। मिलिंद चला गया। हम 8 बचे थे। सामान समेट रहे थे कि अचानक सरसराहट हुई, जैसे कोई पेड़ों में फुसफुसा रहा हो। फिर आवाज आई जैसे कोई गा रहा हो, लेकिन शब्द समझ न आए। हम ठिठके। मैंने कहा, देखते हैं। आगे बढ़े तो सामने 3 साए बैठे थे। वे पत्तियां तोड़ रहे थे, लेकिन हाथों की बजाय हवा से। उनके चेहरे धुंधले, एक के बाल लहराते जैसे हवा में। वे हंसते फिर रोते। हंसी ऐसी जैसे पत्तियां टूट रही हों, रोना जैसे नदी बह रही हो। हम कांप गए। मैंने इशारा किया, भागो, लेकिन एक साया बोला, रुको। आवाज गूंजती हुई, जैसे कई लोग बोल रहे हों। बोला, यह हमारा घर है, तुम कौन हो, जाओ यहां से, कभी मत आना। हम डर गए। पूजा के बाद भी यह एक साया खड़ा हुआ। उसकी हड्डियां चरमराईं। हमारी तरफ बढ़ा, लेकिन धुंध में गायब हो गया। दूसरा चीखा और गायब। हम भागे, घर पहुंचे, सांस फूली। अगली सुबह कोई मजदूर नहीं आया। सबने मना किया, देख लिया है। मैं अकेला गया। बागान पहुंचा तो पेड़ साफ थे, पत्तियां इकट्ठी, जैसे रात में किसी ने किया। मेरे लिए ठंडा पानी और फल रखे थे। मैं हैरान। पानी पिया, स्वादिष्ट, ताकत आई। काम किया। शाम को जेब में मजदूरी थी। घर आया, लक्ष्मी बोली, जेब से निकली। मैं हैरान। अगले दिन फिर गया। आज खाना भी रखा। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मेरे पास कोई काम नहीं, बच्चे भूखे हैं, मुझे काम करने दो। कोई जवाब नहीं, लेकिन काम आसान हुआ। मिलिंद का फोन आया, ऑर्डर पूरा करो। मैंने कहा, भेज दूंगा। गाड़ी आई, खुद लोड हुई। ड्राइवर को कुछ नजर नहीं आया। पैसे मिले। मैं खुश। सोचा आत्माएं मदद कर रही हैं। दिन गुजरे, काम खुद होता, ऑर्डर बढ़े, घर में खुशहाली। बच्चे स्कूल गए, लक्ष्मी खुश, मिलिंद हैरान। लेकिन मैंने कहा, भगवान की कृपा। एक दिन एक आत्मा प्रकट हुई, बोली, हम यहां रहते हैं, जगह सुनसान थी हमारी। तुम आए तो डराया, लेकिन तुम्हारी मजबूरी देखी, दिल पिघला। अब मदद करेंगे, काम खुद होगा, कोई नहीं देखेगा। बस शर्त नापाक काम मत करना। मैंने शुक्रिया कहा, वादा किया। उसके बाद धंधा चमका। चाय की पत्तियां खुद उगती, इकट्ठी होती, गाड़ियां लोड, पैसे आते, घर अमीर। लेकिन एक शाम जब मैं अकेला था तो अचानक हवा बदली, पेड़ हिले और एक साया आया। बोला, सुनो, ये सब तुम्हारी मेहनत और हमारी मेहरबानी से हो रहा है, लेकिन यह जगह सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह हमारा आशियाना है। और तुम्हें एक सच जानना होगा जो इस नीली घाटी के बागान में बरसों से दफन है। मैं, राजेश, उस साए की बात सुनकर ठिठक गया। उसकी आवाज में गहराई थी, जैसे कोई पुराना रहस्य खुलने वाला हो। उसने कहा कि बरसों पहले इस बागान में एक परिवार रहता था। एक बूढ़ा मालिक, उसकी बेटी और कुछ वफादार मजदूर।
वे सब मिलकर चाय की खेती करते थे। लेकिन एक रात आंधी आई, बिजली गिरी और बागान में आग लग गई। सब कुछ जल गया। मालिक और उसकी बेटी उस आग में खाक हो गए। मजदूरों ने बचने की कोशिश की, लेकिन कुछ की लाशें भी नहीं मिलीं। लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं, क्योंकि उनका अधूरा सपना इस बागान को फिर से हरा भरा देखने का था। साए ने बताया कि हमने तुम्हें डराया ताकि तुम भाग जाओ, लेकिन तुम्हारी मजबूरी और मेहनत ने हमें मजबूर कर दिया। हमने देखा कि तुम अपने बच्चों के लिए दिन रात खून पसीना बहाते हो, इसलिए हमने तुम्हारी मदद शुरू की। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें इस बागान की इज्जत करनी होगी, कोई नापाक काम नहीं करना और एक वादा करना होगा। मैंने कांपते हुए पूछा कि क्या वादा? साए ने कहा कि तुम्हें इस बागान का एक हिस्सा फिर से हरा भरा करना होगा, उसी तरह जैसे पहले था, और हर साल उस परिवार की याद में एक पेड़ लगाना होगा। मैंने तुरंत हामी भरी, कहा कि मैं ऐसा ही करूंगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। साए की आंखें जैसे चमक उठीं। उसने कहा कि अगर तुम वादा तोड़ोगे तो हमारी मेहरबानी खत्म हो जाएगी और फिर यह बागान तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। वह धुंध में गायब हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून भी था कि अब मुझे रास्ता मिल गया है। अगली सुबह मैं बागान पहुंचा। वहां पहले से ही पत्तियां इकट्ठी थीं, नए पौधे तैयार थे, जैसे किसी ने रात में सारा काम कर दिया हो। मेरे लिए फिर से ठंडा शरबत और खाने का सामान रखा था। मैंने हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया और काम शुरू किया। दिन रात मेहनत करता रहा, पौधे लगाए, पुराने पेड़ों की छंटाई की और धीरे धीरे बागान फिर से हरा होने लगा। मिलिंद को ऑर्डर मिलते रहे। वह हैरान था कि यह सब कैसे हो रहा है। मैंने सिर्फ कहा कि यह मेहनत और भगवान की मेहरबानी है, लेकिन सच तो यह था कि बागान की आत्माएं मेरे साथ थीं। हर दिन काम खुद ब खुद आसान होता जाता। पत्तियां खुद इकट्ठी होती, गाड़ियां लोड होती और पैसे मेरी जेब में आते। घर में खुशहाली बढ़ने लगी। बच्चों की स्कूल फीस भरी गई, लक्ष्मी के लिए नए कपड़े आए, मां की दवाइयां समय पर मिलने लगीं। लेकिन मेरे दिल में हमेशा एक डर बना रहता कि अगर मैंने वादा तोड़ा तो क्या होगा। एक दिन मैंने मिलिंद से कहा कि हमें बागान का एक हिस्सा फिर से हरा भरा करना चाहिए, पुराने पेड़ लगाने चाहिए। वह हंस पड़ा और बोला कि तुम पागल हो गए हो, यह सब तो पहले से हो रहा है, फालतू खर्च क्यों करना। मैंने उसे समझाया कि यह जरूरी है, यह बागान की आत्मा का सवाल है, लेकिन वह नहीं माना। कहने लगा कि पैसा कमाना ही काफी है। मैं चुप रहा, लेकिन मन में बेचैनी थी। मैंने अकेले ही एक कोने में पेड़ लगाना शुरू किया। हर महीने एक पेड़, जैसा साए ने कहा था, और हर बार जब मैं पेड़ लगाता, हवा में एक अजीब सी सरसराहट होती, जैसे कोई मेरी तारीफ कर रहा हो। एक रात जब मैं बागान में देर तक रुका, अचानक ठंडी हवा चली और वही साया फिर से प्रकट हुआ। उसने कहा कि तुमने वादा निभाया, हम खुश हैं, लेकिन सावधान रहो, तुम्हारा दोस्त लालची हो रहा है। वह इस बागान को बेचने की सोच रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी शांति भंग हो जाएगी। मैं चौंक गया। मिलिंद ने मुझे कुछ नहीं बताया था। मैंने साए से पूछा कि मैं क्या करूं। उसने कहा कि उसे समझाओ, अगर वह नहीं माना तो हम खुद उससे निपटेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम हमारी नजर में हो। वह गायब हो गया। मैं रात भर सो नहीं सका। अगली सुबह मिलिंद से मिला और पूछा कि क्या वह बागान बेचने की सोच रहा है। वह हंसकर बोला कि हां, एक बड़ा व्यापारी अच्छा दाम दे रहा है। मैंने कहा कि यह गलत है, यह बागान हमारी मेहनत और कुछ और की वजह से चल रहा है, उसे मत बेचो। लेकिन वह नहीं माना, कहने लगा कि पैसा ही सब कुछ है। मैंने चेतावनी दी कि बागान की आत्माएं इसे पसंद नहीं करेंगी। वह हंस पड़ा और बोला कि तुम अब बूढ़ों की तरह डरावनी कहानियां बनाने लगे हो। मैं चुप रहा, लेकिन मन में डर था। अगले दिन जब मैं बागान पहुंचा तो सब कुछ उलट पुलट था। पेड़ों की टहनियां टूटी पड़ी थीं, पत्तियां बिखरी थीं, जैसे किसी ने गुस्से में सब तहस नहस कर दिया हो। मेरे लिए कोई शरबत या खाना नहीं था। मैं समझ गया कि आत्माएं नाराज हैं। मैंने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि मैं मिलिंद को समझाऊंगा। उस दिन काम नहीं हुआ। मैं घर लौटा और लक्ष्मी को सब बताया। वह डर गई और बोली कि तुम मिलिंद को समझाओ, नहीं तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। मैंने मां से भी बात की। उन्होंने कहा कि बेटा, उस जगह की इज्जत करो, वहां जो भी है
वह तुम्हारी मदद कर रहा है, उसे नाराज मत करो। मैंने फैसला किया कि मिलिंद से आखिरी बार बात करूंगा। अगली सुबह मैं उससे मिला और सारी बात बताई, सायों की, उनकी मदद की, उनके गुस्से की। लेकिन वह हंसा और बोला कि तुम पागल हो गए हो, यह सब तुम्हारा वहम है। मैंने कहा कि अगर तुमने बागान बेचा तो सब खत्म हो जाएगा। वह गुस्सा हो गया और बोला कि मैं मालिक हूं, जो चाहूंगा करूंगा, तुम सिर्फ मैनेजर हो। मैं चुप रहा, लेकिन मन में तूफान उठ रहा था। उस रात मैं बागान गया अकेले और आत्माओं से बात करने की कोशिश की। मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो। मैंने कोशिश की, लेकिन वह नहीं मान रहा। कृपया मुझे और मेरे परिवार को बख्श दो। हवा में सरसराहट हुई और एक आवाज आई, बोली कि तुमने अपना वादा निभाया, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा दोस्त अपनी राह खुद चुन रहा है। हम उसे सबक सिखाएंगे। मैं डर गया, पूछा कि आप क्या करेंगे, लेकिन जवाब नहीं आया। अगले दिन मिलिंद बागान नहीं आया। मैंने फोन किया तो उसकी पत्नी ने बताया कि वह रात को बीमार हो गया। बुखार में बड़बड़ा रहा था कि कोई उसे पकड़ रहा है। मैं समझ गया कि आत्माएं अपना काम शुरू कर चुकी हैं। मैं बागान पहुंचा। वहां सब कुछ फिर से ठीक था। पत्तियां इकट्ठी, पेड़ हरे, शरबत रखा था। मैंने काम शुरू किया, लेकिन मन में डर था कि मिलिंद के साथ क्या होगा। दिन बीता, काम हुआ, गाड़ियां लोड हुईं, पैसे आए, लेकिन मिलिंद का कोई अता पता नहीं था। मैंने उसकी पत्नी से बात की। उसने कहा कि वह अस्पताल में है, डॉक्टर समझ नहीं पा रहे कि उसे क्या हुआ है। मैंने सोचा कि आत्माओं से बात करूं। उस रात मैं फिर बागान गया। अंधेरे में खड़ा था कि एक साया प्रकट हुआ। उसने कहा कि मिलिंद को चेतावनी दी गई है, अगर वह बागान बेचने की बात छोड़ देगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो उसका अंत नजदीक है। मैंने कहा कि मैं फिर कोशिश करूंगा, लेकिन कृपया उसे माफ कर दो। साये ने कहा कि यह आखिरी मौका है। मैं सुबह मिलिंद के पास गया। वह बिस्तर पर कमजोर पड़ा था। उसने मुझे देखा और बोला कि उसे रात में सपने में साए दिखे। वे चिल्ला रहे थे कि बागान मत बेचो। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अब मान जाओ। वह डर गया और बोला कि वह बागान नहीं बेचेगा। मैंने राहत की सांस ली, सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस रात जब मैं बागान में था, काम खत्म कर रहा था, अचानक हवा रुक गई, पेड़ों की सरसराहट बंद हो गई और एक ठंडी सिहरन मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने पलट कर देखा तो एक साया मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा कि मिलिंद ने वादा तोड़ा। उसने व्यापारी से फिर बात की। अब उसका वक्त पूरा हो गया। साए की आवाज गूंजी और उसी रात मिलिंद की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वह अस्पताल में चल बसा। मैं सदमे में था, लेकिन आत्माओं ने मुझे आश्वासन दिया कि मेरा और मेरे परिवार का कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने बागान को अपने नाम करवाया और वादे के मुताबिक हर साल पेड़ लगाए। बागान फिर से हरा भरा हो गया। मेरे बच्चे स्कूल गए, लक्ष्मी खुश थी और घर में सुकून आया। आत्माएं मेरी मदद करती रहीं और मैंने कभी उनकी इज्जत तोड़ी। अब नीली घाटी का बागान न केवल चाय की पत्तियों के लिए मशहूर था, बल्कि मेहनत और वादे की ताकत का प्रतीक बन गया। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जो भी कमेंट करेंगे उसका जवाब जरूर मिलेगा।